नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में और शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सिचुएशन का सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 18 से लेके 24 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। पहले हम देखेंगे एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ ही डील कर रहे हो या कोई कैंसर स्कॉर्पियो, कोई सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, जो भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। चले तो गए बंदा या बंदी रुक मतलब गुस्सा करके, परेशान होके, कोई भी ब्लेम देके या फिर खुद की गलती है फिर भी मतलब दिखा के चले गए, बात नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दूर चले गए। अब गए जाके अब खुश नहीं है। अब उनको लग रहा है नहीं भाई जाना चाहिए, बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बातों को आगे ले जाना चाहिए। अब करे तो क्या करे, जब गए थे तब तो बहुत सीना तान के गए थे, अब आने के तो मन कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है अपनी ईगो की वजह से। इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया है, ये जो घिसा पिटा जो भी चीजें चल रहा था इसमें मेरी भी गलती थी, उनकी भी गलती थी, मुझे मूव ऑन करना नहीं चाहिए था। लेकिन भाई तब नहीं समझा उन्होंने। अब उनको लग रहा है नहीं, ये जो सर्कल है, ये जो पेन है, इसे खत्म करना चाहिए और जल्दी से उनके पास जाना चाहिए और बात करना चाहिए और एक नए शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आए तो कैसे आए, अपनी ईगो भी तो है। ईगो को हमेशा अगर रिश्तों में आगे रखोगे तो कोई भी रिश्ता परेशान ही रहेगा। तो ईगो है, कितना भी उनको आपसे मिलने का चाव हो, अट्रैक्शन हो, ईगो की वजह से ये खुद को रोक रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक शायद ना रुक पाए। देख लेते हैं जब इनकी एक्शन की बारी आएगी एक्चुअल में तब ये क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है ये इंसान। वैसे भी ये कमिटमेंट देने वाला इंसान तो है नहीं, आता जाता रहता है। फिर भी देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं एरीज आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। द फूल, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके साथ जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं आपको उस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए। कुछ भी ये कर ले आपके साथ, आए जाए, मन करा चले आए, मन करे चले गए, क्योंकि ये तो कोई स्टेबल रिश्ता है नहीं और ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते, मतलब आपसे
पोस्ट में ऊपर भी हो सकता है, साथ में काम भी कर सकते हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए रिश्ता भी हो सकता है। तो ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप डिससेटिस्फाइड ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, उनको छोड़ के जाने के बारे में आप ना सोचे। हमेशा आप एक प्लेफुल एनर्जी में रहे और रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करें। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाएं। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट आप दोनों मिलके कर सकते हो, ऐसी उम्मीद ये आपसे कर रहा है। जो हो गया उसको भूल जाइए। हमेशा आपने बहुत ज्यादा हो सकता है उम्मीद करके रखा है उनसे, तो ये चाहते हैं कि आप उम्मीद ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। उनका मानना है स्लोली बट श्योरली चीजें सही होगी और आपको एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोचना चाहिए, पिछली बातों को बिल्कुल भुला के। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि दूसरों को तो बोलना बहुत आसान होता है, खुद के जब वक्त आता है, क्योंकि ये ईगो वाला इंसान है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। ये हो सकता है हायर अथॉरिटी को मेंटेन करने वाला कोई बंदा या बंदी, बॉसी नेचर का हो सकता है। एरीज आप हो, आपके पर्सन भी इसी तरीके का हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो ये इंसान जो है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये खुद उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ, आप आगे बढ़ो, आप बातें करो। लेकिन जब खुद के एक्शन लेने की बारी आ रहा है, तब ये ऐसा सोच रहा है कि मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। जब भी बात करने जाऊंगा या जाऊंगी, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए। डिसीजन लेना है लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, रुक रुक के डिसीजन लेंगे। अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जब खुद की सोच आ रहा है कि भाई मैं जाके एक्शन ले लूं, तब ये नहीं कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आप एक्शन लो। देख लेते हैं अब यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एरीज, हाँ डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। किसी के साथ आप थर्ड पार्टी रिश्ते में जुड़े हुए हो एरीज। एक साइड शादीशुदा भी हो सकता है, दूसरा जो है वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन एक पर्सन जो है शादीशुदा है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला ही सिचुएशन है। आपसे ये कहा जा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो। यूनिवर्स को तो सब कुछ पता होता है, तो उनके हिसाब से आप जो दुखी हो, परेशान हो, रात की नींद को हराम कर रहे हो, तो आपको इन सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको इनसे बात बिना बात किए आपको अच्छा नहीं लगता है, तो एक कोशिश आप कर सकते हो किसी की मदद से। किसी की आप अपोजिट जेंडर की अगर मदद लेते हो तो आपका काम बन सकता है। अगर आप लोग वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो तो किसी की मदद से बात को आगे बढ़ा सकते हो। मेहनत करनी मतलब गिव अप करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद दुखी हो, आपको परेशानी हो रहा है, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है और उल्टा जो है आपको पता भी है कि ये इंसान ऐसा ही है, इन एंड आउट होता रहता है, कमिटमेंट नहीं देगा, फिर भी आप इनके साथ जुड़े हुए हो मन से। तो आप अकेले पड़ गए हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो और यूनिवर्स को ये पता है। तो यूनिवर्स का कहना है कि गिव अप करने की जरूरत नहीं है। गिव अप करने की आप कोशिश भी कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, तो आप किसी की मदद से बात को आगे बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।